एक महोत्सव में, युवक महोत्सव में बुद्ध भाग लेने जा रहे थे उसका उद्घाटन करने। राजकुमार ही उसका उद्घाटन करता था। रास्ते पर डुंडियां पीट दी गई थी कि कोई बूढ़ा ना निकले, कोई बीमार ना निकले, कोई मुर्दे की लाश न गुजरे, कोई सन्यासी ना निकले। मगर दुनिया बड़ी है, किसी बहरे ने सुना ही नहीं कि डुंडी पीटी, किसी बीमार को पता ही नहीं चला कि डुंडी पीटी। बड़ी राजधानी थी, और जब बुद्ध का रथ जा रहा था राजधानी में से, तो उन्होंने देखा एक आदमी को, कमर झुक गई, रुग्ण, खांस रहा, खकार रहा। पूछा कि क्या हो गया है इसको? सारथी ने कहा, मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं आपको इस तरह की बातों के संबंध में कहूं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि बोलो क्या हो गया है इसे। बुद्ध को इंकार भी नहीं किया जा सकता, राजकुमार है। तो उसने कहा, मजबूरी है, लेकिन आपके पिता की आज्ञा नहीं। बुद्ध ने कहा, जब मैं तुमसे कहता हूं जवाब दो, अन्यथा नौकरी से तुम अलग किए जाते हो। तो उस साथी ने कहा, मालिक नाराज ना हो, ये आदमी बीमार है, इसको क्षय रोग हो गया है, ये तपेदिक से बीमार है, ये खांस रहा है, खकार रहा है। बुद्ध ने कहा, क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूं? इसको कहते हैं प्रतिभा, इसको कहते हैं बुद्धिमत्ता, इसको कहते हैं प्रखर तेजस्वीता, मेधा। उस आदमी का प्रश्न तत्क्षण अपने पर लागू हो गया, क्या मैं कभी बीमार हो सकता हूं? उस साथी ने कहा कि मैं क्या कहूं आपसे, लेकिन देह है तो बीमारी है, देह तो बीमारियों का घर है, इसमें सब बीमारियां छुपी हैं, आज नहीं कल। अभी आप जवान हैं, अभी सब स्वस्थ है, सब सुंदर है, मगर कब टूट जाएगा स्वास्थ्य कहा नहीं जा सकता, टूट ही जाता है। मगर ख्याल रखें, अपने पिता को मत कहना कि मैंने ये बातें आपसे कही, नहीं तो मेरा अस्तित्व खतरे में। बुद्ध ने कहा, तुम चिंता मत करो। और तभी एक बूढ़ा आदमी गुजरा, बहुत जरा जीव, और बुद्ध ने पूछा, इसे क्या हो गया, इसे कौन सी बीमारी? सारथी ने कहा, ऐसे कोई बीमारी नहीं, ये बुढ़ापा है, ये सबको होता है, ये बीमारी नहीं है, ये सहज जीवन का अंतिम चरण है। बुद्ध ने कहा, क्या ऐसी ही झुर्रियां मेरे चेहरे पर पड़ जाएंगी, ऐसी ही सिकन, ऐसा ही कमजोर मैं हो जाऊंगा, आंखें मेरी ऐसी ही धुंधली हो जाएंगी, ऐसा ही बहरा मैं हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, मजबूरी है, मगर प्रत्येक को एक दिन इसी तरह हो जाना पड़ता है। सब चीजें आखिर थक जाती, इंद्रियां थक जाती, टूटने लगती, बिखरने लगती। बुढ़ापे से कौन बच सका है? और तभी एक मुर्दे की लाश निकली, और बुद्ध ने पूछा, अब इसे क्या हो गया? ये किस आदमी को बांध कर लिए जा रहे हैं? सारथी ने कहा, ये बुढ़ापे के बाद की घटना है, ये आदमी मर गया। और तब उसी लाश के पीछे एक सन्यासी गैरिक वस्त्रों में। बुद्ध ने कहा, यह आदमी गैरिक वस्त्र क्यों पहने हुए, इसके हाथ में भिक्षा का पात्र क्यों है? इस आदमी की ये शैली क्या है? तो पता चला कि ये सन्यासी, इसने सारे संसार को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि जीवन में दुख है, बीमारी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है। यह आदमी अमृत की तलाश में चला है। बुद्ध ने कहा, लौटा लो, रथ को वापस लौटा लो। मैं बीमार हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं मर गया, यूं समझो। मुझे भी सत्य की तलाश करनी होगी। वो महोत्सव में भाग लेने नहीं गए, लौट आए
और उसी रात उन्होंने गृह त्याग कर दिया। ये 4 सत्य तुम्हें रोज दिखाई पड़ते, बीमार भी दिखाई पड़ता, तुम भी बीमार पड़ते हो, बूढ़ा भी दिखाई पड़ता, तुम भी बूढ़े हो रहे हो, रोज हो रहे हो, प्रतिपल हो रहे हो। जिसको तुम जन्मदिन कहते हो वो जन्मदिन थोड़ी है, मौत और करीब आ गई, उसको जन्मदिन कह रहे हो। लोग जन्मदिन मनाते लेकिन मौत करीब आ रही, 1 साल और बीत गया, 1 बरस और बीत गया, जिंदगी और छोटी हो गई। तुम सोचते हो जिंदगी बड़ी हो रही, जिंदगी छोटी हो रही। जन्मने के बाद आदमी मरता ही जाता है, पहले ही क्षण से मरना शुरू हो जाता है। ये मरने की प्रक्रिया 70-80 साल लेगी, ये और बात। धीरे धीरे क्रमशः आदमी मरता जाता है, लेकिन तुम देख के भी कहां देखते हो, तुम बेहोश, इसलिए तुम सुखी हो। बुद्ध बहुत दुखी हो गए, मध्य में आ गए, मुड़ ना रहे। अभी परम ज्ञान नहीं हुआ है, मगर बीच की हालत आ गई, बहुत दुखी हो गए, तलाश में निकल गए। जब आदमी बहुत दुखी होता तभी तलाश में निकलता है, मगर दुख को अनुभव करने के लिए भी बुद्धिमत्ता चाहिए। धन्य भागी हैं वे जो दुख को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने दुख को अनुभव किया उन्होंने फिर दुख से मुक्त होने की चेष्टा भी की, करनी ही पड़ेगी। बुद्ध 6 वर्ष अथक तपश्चर्या किए, ध्यान किए, और एक दिन परम बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। तब महासुख के झरने फूटे, तब अमृत रस बरसा, तब जीवन का राज खुला, रहस्य खुला, तब भीतर का सूरज उगा। ध्यान मिला तो भीतर का धन मिला, समाधि मिली तो सब समस्याओं का समाधान मिला, फिर कोई दुख ना रहा।